कहानी मुरली की पुकार। बरसाने की गलियों में उस दिन शरद पूर्णिमा का चांद फैला हुआ था। हवा में मंद मंद खुशबू थी और यमुना किनारे बांसुरी की मधुर तान गूंज रही थी। गोपियां अपने अपने घरों से निकल पड़ी, पर उस स्वर को सबसे पहले जिसने सुना वो थी राधा। राधा ने कान लगाया। यह स्वर किसी साधारण बांसुरी का नहीं था। यह तो वही तान थी जो हृदय को मोह ले और आत्मा को बांध ले। राधा बोली, कान्हा, यह कैसी पुकार है? यह स्वर मेरे लिए ही क्यों इतना गहरा हो जाता है? कृष्ण पीपल के नीचे खड़े मुरली बजा रहे थे। उनके अधरों पर मुस्कान और आंखों में वही चंचलता जो बरसों से राधा के मन को बांध चुकी थी। जैसे ही राधा पास आई, कृष्ण ने धीरे से बांसुरी को होंठों से हटाया और बोले, राधे, यह स्वर केवल ध्वनि नहीं, यह तुम्हारे और मेरे बीच का संवाद है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, पर कान्हा, यह प्रेम तो गोकुल की गलियों तक ही सीमित रहेगा। दुनिया हमारे इस बंधन को कैसे समझेगी? कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, राधे, हमारा प्रेम देह का नहीं, आत्मा का है। यह किसी बंधन में नहीं, बल्कि मुक्ति में है। संसार चाहे समझे या न समझे, पर यह प्रेम अनंत है। राधा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तो क्या यह मिलन कभी पूरा नहीं होगा? कृष्ण ने बांसुरी हाथ में थामी और मंद मुस्कान के साथ बोले, राधे, प्रेम का अर्थ मिलन नहीं, बल्कि समर्पण है। जब जब मेरी मुरली बजेगी, तुम मेरे भीतर होगी। जब जब तुम्हारा हृदय धड़केगा, उसमें मेरा स्वर गूंजेगा। यही हमारा सच्चा मिलन है। चांदनी रात में यमुना के तट पर मुरली की धुन फिर से गूंज उठी। राधा ने आंखें मूर लीं और महसूस किया, उनका कान्हा उनके सामने ही नहीं, बल्कि उनके भीतर भी है। उस रात से राधा और कृष्ण का प्रेम केवल वृंदावन तक सीमित नहीं रहा। वह प्रेम शाश्वत हो गया, जो समय, दूरी और संसार की परिभाषाओं से परे है। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मिक प्रेम कहलाता है, जिसमें न आरंभ है न अंत, केवल अनंतता।